लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। कुर्रा में सेलेक्ट हुए तमाम 1,20,000 तकरीबन लोग जो हैं जिनका फ़ाइनल हुआ है, उनको सिलेक्शन का मैसेज भी आ चुका होगा। उन सब को मैं दिल से मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आप तमाम के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और आगे के जितने भी काम हैं हज कमेटी के मुतालिक करने हैं उसके लिए भी अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। उसकी किस्तें भरनी हैं, पैसों की जो 3 किस्तों में पैसे जमा करने हैं उसके लिए भी अल्लाह ताला सहूलत के साथ उसका इंतज़ाम फरमा दे और आपकी सेहत बेहतर रहे, आप सेहतमंद रहें, ऐसी हम दुआ करता हूँ। और आप लोग आज से रोज़ाना इस वीडियो के पैगाम के बाद रोज़ाना मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ कि 1-2 रकात नमाज शुक्राने की अदा करें और रोज़ाना अल्लाह से मांगे, अल्लाह तूने हज के लिए कबूल फरमाया है, मैंने कोशिश की है, इरादा किया है, आपने मुंतखब करवा दिया है, हज कमेटी से सिलेक्शन हुआ है 2027 के लिए। अल्लाह मेरी उम्र को इतनी बढ़ा दे, इतनी दराज कर दे, इतनी लंबी कर दे कि मैं आराफात के मैदान तक पहुंच जाऊं। अल्लाह से ज़रूर उसकी दुआ मांगे और अल्लाह तौफीक दे आपको। तो कुछ पैसे सदका करें, 5-10 रुपये जितनी आपकी इस्तिदात है उसके मुताबिक सदका करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, हज 2027 का कुर्रा 30 तारीख को हुआ। आज जो है अगस्त की 2 तारीख है। हमने कुर्रा होते ही बहुत सारे हमारे व्हाट्सअप प्लेटफॉर्म जितने हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सअप चैनल वगैरह पर हमने एक मैसेज चला दिया था कि भाई 2-3 दिन का इंतज़ार करें, उसके बाद पैसा भरना शुरू करें। कल 3 अगस्त है 2026। बैंक खुलते ही आप पैसा भरना शुरू कर दें। और हज कमेटी ऑफ इंडिया के 2 बैंक अकाउंट होते हैं, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और एक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इसमें आप कैश पैसा जमा कर सकते हैं, जितना भी होगा आपसे वहाँ पर बैंक में कोई किसी तरह की पूछताछ नहीं होगी। अगर किसी ब्रांच में हज कमेटी ऑफ इंडिया का पैन कार्ड मांगा जाता है, पैन नंबर मांगा जाता है, तो हमारे इस व्हाट्सअप चैनल पे या मेरी ये इंस्टाग्राम जो आईडी है इस पर आप डीएम कर दीजिएगा। मैं आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया का पैन नंबर भी भेज दूंगा। आप अपने जो है बैंक वाले को वो पैन नंबर स्लिप के ऊपर लिख कर दे सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके कवर में 1 हाजी है, 2, 3, 4, 5 जितने भी हाजी हैं उसका पैसा इकट्ठा करके भी आप हज कमेटी में जमा कर सकते हैं और अलग अलग भी भर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न होता है कि 2 हाजी महाराष्ट्र के हैं, 2 गुजरात के हैं, क्या पैसा महाराष्ट्र भेजना पड़ेगा कवर हेड के पास, या कवर हेड गुजरात में है तो क्या महाराष्ट्र से गुजरात में पैसा भेजना पड़ेगा? हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये ऑल इंडिया की तरफ से सर्विस होती है और पूरे इंडिया लेवल से किसी भी बैंक के अंदर आप हज का आपकी कवर का पैसा भर सकते हैं। यानी कि समझ लीजिएगा 5 हाजी एक ही कवर में मौजूद है। उसमें 1 हाजी दिल्ली में रहता है, 1 गुजरात में है, तीसरा महाराष्ट्र में है, चौथा कर्नाटक में है, 5वां केरला में है। तो 5 हाजी एक ही कवर में है। 5 हाजी अपने अपने सूबे से, अपनी करीबी नज़दीकी बैंक से पैसा जमा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बैंक से, अगर वो स्टेट से भरता है तो दूसरा यूनियन से भी भर सकता है। इस तरह बैंक में पैसा भरा जा सकता है और सबकी एंट्री अलग अलग वहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सारे सवाल थे, इसका कन्फ्यूज़न उम्मीद करता हूँ कि दूर हो चुका होगा। अब जो है रही बात ऑनलाइन भरने की, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन का भी सर्विस दी रखी है। आपको आपके लॉगिन आईडी, पासवर्ड, एमपिन से जहां फॉर्म भरा था, लॉगिन आईडी बनाई थी, वहां पर आप लॉगिन करिएगा। मैं यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। इंडिया की वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे, वहां पर सबसे पहले जो लोग ऑफलाइन यानी कैश पैसा भर रहे हैं उनको क्या करना है कि भाई हज 2027 के अंदर ख़ास चीज़ आप ध्यान रखें। यहाँ पर मोबाइल में या लैपटॉप में, कंप्यूटर में, हर जगह जहाँ भी देखेंगे इस जगह 3 डॉट है, जो 3 लाइन आपको दिख रही है वाली, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें 2027 नज़र आएगा। ये वाला 2027 के अंदर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे है 2027, उसमें 3 चीज़ें खुल रही है। एक तो है जनरेटेड पे एंड स्लिप, यानी कि आपके नाम के साथ आपके कवर नंबर लिखी हुई तैयार स्लिप बनकर रेडी होगी। और अगर हाथ से आप लिखना चाहते हैं तो एसबीआई की यहाँ से लेंगे, यूनियन की यहाँ से लेंगे, ठीक है। और जो है जैसे ही उसको पे एंड स्लिप करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपना कवर नंबर लिखिएगा। जो भी आपका कवर नंबर है वो कवर नंबर यहाँ पर लिखने के बाद आप नीचे बैंक की सिलेक्ट करेंगे, कौन सी बैंक से आप पैसा भरना चाहते हैं वो बैंक यहाँ पर नीचे सिलेक्ट करेंगे। और जैसे आपने बैंक स्लिप एसबीआई या यूनियन सिलेक्ट कर ली और यहाँ पर कवर नंबर लिख दिया तो फौरी तौर पर आपको एक स्क्रीन पर एक पीडीएफ बनकर तैयार हो जाएगी। उसको आपकी प्रिंट निकलवा लीजिएगा और उसको प्रिंट लेकर उसके अंदर आप तारीख लिख दीजिएगा, पैसे कितने हैं, कितनी नोटें हैं, 100, 200, 500 जो भी लिखी है वो सारी नीचे लिखकर बैंक में चले जाइएगा और उसको बैंक में जमा कर दीजिएगा। ऑनलाइन पैसा भरने वालों के लिए क्या करना चाहिए कि आप जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर पिलग्रिम लॉगिन यानी हाजी का लॉगिन साइट पर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करेंगे
जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मोबाइल नंबर और एम पिन का अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन नज़र आएगा। डैशबोर्ड जो हम लोग हमारा फॉर्म भरते वक्त उसको खोला था, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जिससे आपने आईडी वगैरह थी वो डालें और एम पिन यानी जो आपने पासवर्ड बनाया था उसको डालें और उसके बाद यहाँ पर कैप्चर डालें। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और किस तरह का फेस नज़र आएगा, क्या चीज़ के अंदर डिटेल डालनी है वो आपको यहाँ पर ओपन करके दिखा रहा हूँ। जैसे ही आप लॉगिन आईडी पासवर्ड एम पिन से ओपन करेंगे इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा। इसमें आपका कौन सी कैटेगरी में फॉर्म भरा है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। उसके बाद कवर हेड का नाम, कौन सा एम्बार्केशन फाइनल पहले वाला है, सेकंड एम्बार्केशन, अकोमोडेशन यानी अजीज़िया में रहना है और सिलेक्शन हुआ उसका स्टेटस दिख रहा है। यहाँ पर ग्रुप आईडी है, कितने लोग कवर में शामिल है वो लिखा हुआ है, आपका कवर नंबर है और सिलेक्शन स्टेटस कौन से सीरियल पर आपका सिलेक्शन हुआ वो ये लिखा है। और उसके बाद आखिर में यहाँ पर लास्ट में जो दिख रहा है वो पूछ रहा है कि क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन आपको मंजूर है या आप एग्री करते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। तो उसके सामने एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, उस पर आपको टिक करना रहेगा। तो जैसे ही उसके ऊपर आप टिक करेंगे और उसके नीचे ऑप्शन दिया जा रहा है एग्री करने, ई पेमेंट से करने वाले अगर कंडीशन पढ़ना चाहे तो यहाँ पर सारी कंडीशन इन्होंने लिखी हुई है। कंडीशन के बारे में सारी चीज़ें आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको गूगल ट्रांसलेट करके भी ऑनलाइन वगैरह चीज़ें आप उसको पढ़ लीजिएगा। जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है और ट्रांजेक्शन उसके जो चार्जेस है वो भी यहाँ पर बतला दिए गए हैं, वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इंग्लिश में अच्छे से उसको समझ लीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपका पैसा नहीं जा रहा है और तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेंटर नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी दिया हुआ है और फैक्स वगैरह नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपका पैसा कभी फंस जाता है तो आप इस पर अकाउंट एससीआई में आप ईमेल भी कर सकते हैं, कवर नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर, कितना पैसा था और ट्रांजैक्शन डेट और नंबर वगैरह भी आप भेज सकते हैं। चलिए, जैसे आप पेमेंट ऑप्शन का मेक पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं उसके बाद आगे चलेंगे तो ये वाला डैशबोर्ड आएगा, फेस नज़र आएगा। उसमें जितने हाजी हैं एक कवर में सभी के नाम नज़र आएंगे, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। उसमें से मुझे अकेले को पैसा भरना है तो मैं मेरे नाम के सामने ही मेरी आईडी नंबर अलग है और मेरे सामने दूसरी आईडी नंबर अलग है, सबकी यानी अलग अलग आईडी नंबर होगी। तो आप उस आईडी के ऊपर सामने टिक करेंगे और उसका पैसा आप भर सकते हैं। अगर 2 का भर रहे हैं तो 2 टिक करेंगे, 3 का तो 3, 4 का है तो 4 और सभी का साथ में भरना है तो ऊपर साथ में एक ऑल टिक है उसको भी आप कर सकते हैं और उसके आगे कर जा सकते हैं। जैसे मैं सिंगल टिक किया अकेले का पैसा भरना, लेकिन जैसे ही मुझे अकेले का मुझे पैसा भरना है 1,52,300 तो मैंने यहाँ से अपने हिसाब से डाल दिया है। अब जो है यहाँ पर दिखा रहा है कि कौन सी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर जो बैंक दी जा रही है वो मेरी बैंक नहीं, वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की बैंक है, यानी आपकी बैंक नहीं होगी। ये हज कमेटी ऑफ इंडिया के 2 अकाउंट हैं, एक यूनियन बैंक में और दूसरा जो है एसबीआई के अंदर। तो कौन सी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना रहेगा। बाद आगे प्रोसेस करेंगे तो वहाँ पर आपकी बैंक आपको चूज़ करनी है, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर और आप नेट बैंकिंग से भरना है तो उसके हिसाब से आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करके हज कमेटी को पैसा भर सकते हैं। कभी कभी आपका भरा हुआ पैसा हज कमेटी की वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वहाँ पर नज़र नहीं आएगा, तो इंतज़ार करिएगा। 2-5 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे इंतज़ार करें और 48 घंटे तक भी आपका पैसा वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, शो नहीं कर रहा है, तो फिर आप हमें यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा या हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा ज़रूर। हम आपका जो है जिसने आपने पैसा भरा उसका स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा और आपका कवर नंबर। उम्मीद है हम टेक्निकल टीम से बहुत जल्द उसको करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी सर्वर डाउन की वजह से हज कमेटी में पैसा नहीं पहुँचेगा तो आपको आपकी बैंक वापस लौटा सकती है और कभी कभी सर्वर हज कमेटी के वेबसाइट का डाउन होने की वजह से उसमें देरी हो सकती है। तो ये टेक्निकली चीज़ें हैं, थोड़ा 19-20 हो सकता है, इसलिए चौकन्ने रहकर आप पैसे भरिएगा। और कोशिश ये करें कि रात के वक्त में अगर ऑनलाइन पैसा भरना है तो हम लोग ऐसी लोगों को सलाह देते हैं, सजेशन करते हैं कि रात को ही पैसा भरें। 10-11 बजे के बाद थोड़ा सर्वर नॉर्मल रहता है तो उस वक्त बेहतर है आपको ऑनलाइन पैसा करने को लेकर। क्रेडिट कार्ड से भरने वाले लोग अपनी ऑनलाइन जो पैसा भरेंगे वो ख़ास ध्यान रखिएगा, अपना जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा हो गए, इसलिए ख़ास उसको देखकर ही भरें। डेबिट कार्ड में कुछ जो है चार्जेस कम होते हैं, इसलिए ख़ास उसको देखकर ही आप हज का पैसा भरेंगे। व्हाट्सएप के अंदर फ्रॉडी लोगों से बचिएगा। जब पैसे बनने की बात आती है तो फ्रॉडी लोग भी एक्टिव हो जाते हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है फ्रॉड लोग ऐसी लिंक शेयर करते हैं जिसके ज़रिए उसमें ऊपर हेडिंग में लिखा हुआ होता है कि आपका हज का पैसा आसान तरीके से भरिए। सिर्फ एक क्यूआर कोड, अभी एक मैसेज आया था, सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करिए
और अपना पैसा डालिए। ऐसा हज कमेटी की तरफ से कोई भी QR कोड इस वक्त तक कोई शेयर नहीं किया गया। ऐसा QR कोड हज कमेटी का नहीं होता। हज कमेटी में ऑनलाइन पैसा भरिए, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या कैश पैसा। एक सवाल बहुत सारे लोगों की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि हमारा बैंक अकाउंट SBI या यूनियन बैंक में नहीं है, एक्सिस में है, बड़ौदा बैंक में है, दूसरी नेशनल बैंकों में है, तो क्या हम हज का पैसा डायरेक्टली वहाँ से भर सकते हैं? भाई आप पहले अपनी जो बैंक में आप जहाँ भी आपका अकाउंट है वहाँ पर जाइएगा, उस बैंक के मैनेजर से बात करिएगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जो आपके पास कवर इंक्वायरी का पेज है, वो हज कमेटी का आप अकाउंट बताइएगा और आप ऑनलाइन प्रिंट निकाल कर जाइएगा। आपकी कवर जनरेटेड प्रिंट जो है पैसों की जनरेट वाली, वो लेकर जाइएगा और उनको कहना कि ये हमारी हज कमेटी के अकाउंट में पैसा डालना है। अगर वो कंसिडर करते हैं, अगर वो यानी आपको पूरी मदद करते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपके बैंक की चेक आपसे लिया जाएगा, उसमें अमाउंट लिखा जाएगा, आपका सिग्नेचर होगी और उसके बाद कई बैंक वाले हमने देखा है कि वो अपनी बैंक से हज कमेटी बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा लेट होता है, डिले होता है और 24 घंटे या 48 घंटे ऐसी प्रोसेस में हो जाते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप वहाँ से अपना पैसा कैश निकाल लीजिएगा और यूनियन में या SBI में जाके भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि हज के पैसे भरने को लेकर सारी बात समझ में आ चुकी होगी। और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें सवाल कर सकते हैं। हज 2027 में सिलेक्ट हुए तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से मुबारकबाद इनको कहता हूँ। और अगर इन्फॉर्मेशन आप लेते रहना चाहते हैं पूरे हज के सफ़र में, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं पिछले 5-6 सालों से, उसका QR कोड यहाँ पर लगाया हुआ है। आप इस QR कोड को व्हाट्सएप के कैमरे से स्कैन करेंगे, फ़ौरन ही आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, फॉलो कर लीजिएगा। और मेरी व्हाट्सएप चैनल यहाँ पर, उसकी भी मैं अपडेट थोड़ी देर में, कुछ घंटे 2-4 घंटे में नई अपडेट जो होती है और हज के मुतालिक जो जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है उसको मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। उसका QR कोड भी मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लगाया हूँ, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और उस पर इंशाल्लाह सारी अपडेट्स आती रहेगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी इंशाल्लाह हमारे सारे ग्रुप में हमारी जो टीम है आपको सवालों के जवाब पहुँचाती रहेगी, आपके जवाब भी देंगे और इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाते रहेंगे। वीडियो के आखिर में यही बात कि शॉर्ट हज जिन्होंने सिलेक्शन किया था उनको बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। मैंने कई ऑडियो भी डलवाई है, वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग उसके अंदर एडिटिंग करके हमारी टीम कर रही है और फ़ौरन है एडिटिंग करके उसको हम लोग अपलोड करने की कोशिश करेंगे कल शाम तक या कल दोपहर तक में इंशाल्लाह। वो शॉर्ट हज वालों के लिए कैसा रहेगा, कौन सा सिलेक्शन हुआ, किसको वेटिंग में डाला गया, सिलेक्शन में से भी कुछ कुर्रा होगा क्या, ये सारी प्रोसेस इंशाल्लाह हम आपको पूरी तफसील बता देंगे। कल तक में उम्मीद है कि पूरी वीडियो हम इंशाल्लाह इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।